पोस्टमार्टम के बाद ये आश्वासन मिला एसडीएम महोदय का और सीओ महोदय का और इंस्पेक्टर महोदय का कि 48 घंटे में गैंगरेप और हत्या करने वालों का हम राज खुलासा कर लेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और 48 घंटे के बाद भी ये राज खुलासा नहीं हुआ। 16 तारीख को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, कहा गया कि 72 घंटे में इसका राज खुलासा होना चाहिए। और संतोषी के हत्यारों का आज 20 तारीख हो गई है, 9 तारीख की घटना से लेकर के किसी तरीके का राज खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपने आप को कहीं न कहीं छुपा रही है, कहीं न कहीं क्षेत्र के दबंग और सत्ता के अभाव में अपनी बात को गुमराह कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देना चाहती है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर होगा, समता सैनिक दल की पूरी टीम वहां पर होगी और भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और जो आजकल जो हमारी बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए हम राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा अम्बेडकर पार्क में हूँ, जहाँ अकराबाद में थाना नगला रंजीता में जो दलित बेटी की हत्या हो गई उसके संदर्भ में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसको प्रशासन के कहने पर अनुसार उसमें जो है समय दे दिया गया है। हमारे बीच में सुमन जी हैं, हमारे बीच में जो सुमन जो समता सैनिक दल की जिला अध्यक्ष हैं, वो उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बेटी को न्याय नहीं मिला है। सुमन जी, क्या मामला था ये? हम 9 तारीख को नगला रंजीत गए तो वहाँ पर हमने देखा कि बेटी को कोई न्याय व्यवस्था वहाँ थी ही नहीं, ना ही उसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको घर वालों को सौंपी गई थी और ना ही FIR की प्रतिलिपि उनको दी गई थी। हमने वहाँ पर जाकर परिवार से बातचीत की तो वो प्रशासन जो है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि आप चुप बैठिए या कुछ भी करिए। हमने वहाँ पर बात की, ऐसो से ही बात की, तो उन्होंने हमको 2 दिन का आश्वासन देते हुए ये कहा कि आप हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन के बाद सारी व्यवस्था हम जांच वगैरह करके हम आपको देते हैं। उसके बाद भी न कोई जांच हुई और न कोई उनको आश्वासन दिया गया। अगर ये परिवार को कोई भी व्यवस्था नहीं हुई परिवार के लिए और पीड़ित परिवार को सहायता नहीं मिली और दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो कैंडल मार्च भी हुआ था इस उपलक्ष्य में और यहाँ धरना भी दिया जा रहा है। और मैं ये आगाज़ करती हूँ कि आने वाली 24 तारीख को हम संसद भवन पर इसी के उपलक्ष्य में हम संसद भवन में ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दलितों की बेटियों के साथ ही क्यों होता है? क्या वो बेटी समाज की बेटी नहीं होती? और आगे ऐसा ना हो इसलिए और हम ये माननीय योगी जी से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाई जाए और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। सुमन जी, जो दिल्ली में आप संसद भवन पर ज्ञापन देने जा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो किस बात को लेकर होगा? बेटियों की सुरक्षा को लेकर होगा, समता सैनिक दल की पूरी टीम वहाँ पर होगी और भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और जो आजकल जो हमारी बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए हम राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। सुमन जी ने बताया है कि हम दिल्ली में 24 सितंबर को दिल्ली में हम अकराबाद में जो नगला रंजीता में जो घटना है उसको लेकर वहां संसद का घेराव करेंगे और वही ज्ञापन देंगे और अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम संघर्ष करेंगे। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ अम्बेडकर पार्क में हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय बहुजन महासभा के पदाधिकारी, तमाम समाज सेवी संस्था के लोग यहाँ मौजूद हैं। और वो पीड़िता कुमारी संतोषी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जब 12 दिन बीत जाने के बाद कुमारी संतोषी को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गया है, जिसके समर्थन में यहाँ भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। वहीं बहुजन जागरूक महासभा ने भी अपना समर्थन दे दिया है और विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ समर्थन बताया। उन्हें अनिश्चितकाल उनका धरना जारी हो गया है आज से। अब आइए जानना चाहते हैं, हमारे बीच में एक मधु सत्याजी जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है और वो हमारे बीच में है। मधु सत्या जी, ये जो धरना चल रहा है आपका और ये कुमारी संतोषी को न्याय दिलाने के लिए धरना चल रहा है, आज से आप अनिश्चितकाल धरने पर बैठी हैं, आखिर ये क्या मकसद है आपका? ये हेलो, हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ एक मैं अलीगढ़ जिला से हूँ और यहाँ एक अकराबाद क्षेत्र में नगला रंजीता है, जहाँ 8 तारीख को एक बच्ची संतोषी कुमारी अपने घर से गायब हुई, न जाने कैसे, और 9 तारीख को मृत अवस्था में उसका अर्धनग्न अवस्था में एक खेत में, चरी के खेत में उसका शव मिला।
पुलिस जाती है, 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। वहाँ पे जाके परिवार का कहना है कि हमारी गैर मौजूदगी में FIR लिखी गई, हमें कोई सूचना नहीं है किस तरह से लिखी गई है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, किसने लिखवाई है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो उसमें हम जो यहाँ बैठे हैं, हम परिवार के न्याय के लिए बैठे हैं। बच्ची तो मर गई, बच्ची को हम न्याय नहीं दिलवा पाए, लेकिन जो परिवार है जिसने अपना एक सदस्य खोया है, उसके न्याय के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। उस कंप्लेन में जो FIR लिखी गई है उसमें 376 धारा का अभाव है, क्योंकि बच्ची अर्धनग्न अवस्था में मिली है। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं भी आता है तो कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार जिस कंडीशन में बच्ची मिली है उसमें 376 धारा बनती है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, 376 धारा बढ़ाई जाए। दूसरा, लड़की अभी मेजर नहीं थी, अनमेजर थी, 18 वर्ष की पूर्ण नहीं थी, तो उसमें पॉक्सो एक्ट का भी प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाए। और पीड़ित परिवार की जो माली हालत है, मजदूर वर्ग से है, अभी उनके यहाँ बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूरियों से गुजर रहे हैं। हम बार बार पुलिस से दरखास्त कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और जहाँ तक हमारा संदेह है, गांव के दबंग लोगों ने, जो कि श्रवण जातियों से आते हैं, गांव के दबंग लोगों ने ये हत्या की है, तो इसमें SC ST एक्ट का भी प्रावधान है। इसीलिए हमारा शासन प्रशासन से और समस्त समाज से, बहन बेटियां सबकी हैं, सभी के घर में बच्चियां हैं। आज बहन संतोषी का रेप हुआ है और हत्या हुई है, कल किसी और का भी हो सकता है। देश के किसी न किसी कोने से रोजाना कोई ना कोई आवाज़ आ रही है कि कभी वहाँ रेप हो गया, कभी वहाँ हो गया। तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। यूपी इसमें चरम पे है। हम योगी सरकार से दरखास्त करेंगे कि यूपी में इस व्यवस्था को, ये जो अपनी संस्कृति बना रखी है बलात्कार वाली, इसे थोड़ा बैन करें, अपनी पुलिस को थोड़ा एक्टिव करें, अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं और उन्हें उचित सजा दें। मधु जी, ये जो आपने अनिश्चितकाल जो धरना दिया है, अगर ये कब तक जारी रहेगा आपका? न्याय न मिलने तक। मधु जी का कहना है कि यह अनिश्चितकालीन धरना जब तक जारी रहेगा जब तक कुमारी संतोषी को न्याय नहीं मिले, और हम सामाजिक समर्थन उनके समर्थक में कूद पड़े हैं और हम उनको पूरा समर्थन देते हैं पीड़ित परिवार को। हमारे बीच में बहुजन जागरूक महासभा के सचिन माइकल जी हमारे बीच में, जिन्होंने भी समर्थन दिया है पीड़ित परिवार को। माइकल जी, ये जो धरना चल रहा है, आप पूरे घटनाक्रम से वाकिफ हैं और आपने घटनाक्रम गाँव से लेकर अम्बेडकर पार्वती इन लोगों के साथ है। आखिर ये क्या मामला है FIR का? सच्चाई यह है कि जिस समय में बच्ची की नग्न अवस्था में बॉडी मिली और जब परिवार वालों को पता चला तो पिता बिल्कुल सीधे साधे हैं, और वो जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वो बेहोश हो चुके थे। तो लड़की के माता पिता की कंडीशन ज़्यादा खराब थी। अब किसने वहां पर FIR लिखी, एप्लीकेशन लिखी और किस पुलिस वाले को दी, उधर बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सील भी नहीं हुई थी घटनास्थल से, तब तक थाने में FIR लिखी जा चुकी थी। ये किन लोगों का मामला है, ये परिवार अभी तक जान नहीं पा रहा है और ना ही पुलिस बताने को एग्री है। उसके बावजूद भी जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम के बाद ये आश्वासन मिला SDM महोदय का और CO महोदय का और इंस्पेक्टर महोदय का कि 48 घंटे में गैंगरेप और हत्या करने वालों का हम राज खुलासा कर लेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। परिवार ने आश्वासन जताया। तमाम सामाजिक क्षेत्र के आए हुए लोग, जो संगठनात्मक लोग थे, कुछ पार्टियों के भी लोग थे, उनके अभाव और विश्वास पर परिवार ने स्वीकारता कर ली और 48 घंटे के बाद भी ये राज खुलासा नहीं हुआ। उसके बावजूद यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे थे तो परिवार एक प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखना चाहता था, मगर प्रशासन ने पूरी भूमिका निभा करके उस परिवार को गांव में ही कब्जा करके रखा। उसके बावजूद भी 16 तारीख को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि 72 घंटे में इसका राज खुलासा होना चाहिए और संतोषी के हत्यारों का आज 20 तारीख हो गई है, 9 तारीख की घटना से लेकर के किसी तरीके का राज खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपने आप को कहीं न कहीं छुपा रही है, कहीं न कहीं क्षेत्र के दबंग और सत्ता के अभाव में अपनी बात को गुमराह कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देना चाहती है। ऐसा क्या बीजेपी का रूल बन गया है कि किसी भी बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या आए दिन की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं विलुप्त होती दिखाई दे रही है, कभी भी किसी घटना का न्याय नहीं मिल रहा है। सचिन माइकल जी का कहना है कि जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सरकार के इशारों पर कर रही है, इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन की जो महाशक्ति के जिला अध्यक्ष हैं विनोद चौहान जी हमारे बीच में, जिन्होंने आज इस धरने को समर्थन दिया। विनोद जी, ये किस तरीके का समर्थन आपने दिया? ये पीड़ित परिवार है या आपने जो समर्थन दिया है यहाँ पर, तो वो ये समर्थन में आप क्या इनकी मदद करने जा रहे हैं? किसान मजदूर
ये हमारे परिवार के लोग होते हैं। इसमें हमारे यहाँ जाति नहीं होती, ना ही कोई धर्म बंधन होता। तो हमारा ये मतलब है कि ये जो परिवार, पीड़ित परिवार को हम किसान यूनियन के नाते हम इस परिवार को जो है समर्थन दे रहे हैं। क्यों कि इस परिवार को समर्थन नहीं देंगे तो आगे घटना किसी और के भी साथ हो सकती है। विनोद जी, ये धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। प्रशासन इसमें सतर्कता बरत रहा है और किसान यूनियन के लोग चौकन्ना होते जा रहे हैं और लामबंद है। अगर ये अनिश्चितकालीन धरना लंबे पीरियड तक चल तो आप इसका क्या करेंगे? हमारा जो 27 तारीख को भारत बंद आंदोलन चालू हो रहा है और हम उससे पहले अलीगढ़ को बंद करना चालू कर देंगे अगर न्याय नहीं मिला पीड़िता को। विनोद जी का कहना यह है कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम अलीगढ़ के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश बंद करेंगे, ये उनका कहना है। हमारे बीच में वो डॉक्टर मंजू जी हमारे बीच में है, जो किसान यूनियन की महिला विंग के जिला अध्यक्ष भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। मंजू जी, ये दलित बेटी के साथ ये घटना हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश में घटनाएं दिन पर दिन हो रही जा रही है, आखिर ये क्या मामला है, किस तरीके का मामला है ये? जी सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो सीधा सरकार को इसमें ठहराती हूँ। जो भी जिम्मेदारी है मैं गवर्नमेंट की तरफ ये करना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसका, क्योंकि ये व्यवस्था जो है सारे सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ये सिस्टम जब तक सही नहीं होगा आए दिन बच्चियों के संग में ऐसा होता रहेगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही है, ये सरकार जो इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है और हम पीड़िता को न्याय दिलाकर ही हटेंगे। हमारे बीच में पीड़ित परिवार कुमारी संतोषी के पिता भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उन धर्मवीर जी, आपको अगर न्याय नहीं मिला तो अब आगे क्या करेंगे आप? हम बैठे रहेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा। धर्मवीर जी का कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। और इसमें पूरे जो किसान है हमारे वो पूरा समर्थन करेंगे। ये यूनियन जो हमारी है वो किसान, गरीब, मजदूरों उन्हीं के साथ रहती है, हर संभव उनको न्याय दिलाने का काम करती है। और वैसे मुझे ये उम्मीद भी है, वैसे हमारे अधिकारी महोदय इसमें जल्दी से जल्दी खुलासा करने का प्रयास करेंगे और न्याय भी मिलेगा, यही हमारी उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से इसमें जल्दी ही न्याय मिले। संगम सिंह जी का कहना है अगर शीघ्र ही न्याय नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा चक्का जाम करेगी। अकराबाद थाना रंजीता नगरा को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया पीड़ित परिवार ने और प्रतिनिधि के रूप में पांडे जी जो पुलिस क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन है जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे बीच में पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय हमारे बीच में है, मैं उनसे जानना चाहूँगा आपने किस तरीके का आश्वासन दिया है? पांडे जी, देखिए, थाना अकराबाद क्षेत्र में हुई एक बेटी की हत्या के संबंध में यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग। इसमें इनके परिजन भी थे, इनसे बातचीत की गई है। ये इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, घटना खुलासा किया जाए और उसके लिए हमें समय भी दे रहे हैं। हमारी तरफ से इनको गारंटी है कि घटना का शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। जो रियल एक्यूज्ड हैं उन्हें ही जेल भेजा जाएगा। इसमें एसएसपी सर की तरफ से, एसपी रूरल सर की तरफ से एसओजी लगी हुई है, सीओ बरला की तरफ से उनकी टीम लगी हुई है, थाना अकराबाद की टीम लगी है, कई टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही इसमें रियल एक्यूज्ड को जेल भेजा जाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय ने बताया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाएगा और दोषी जेल के अंदर होंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।